2024 में ओलंपिक खेल की मेजबानी पेरिस ने की है। देखिए, पेरिस 2024 ओलंपिक और पैरालंपिक खेल फ्रांस में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा आयोजन हुआ है। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलने वाले पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत देश के लिए पदक और गौरव हासिल करने के लिए दल में कुल 117 भारतीय एथलीट शामिल हुए थे। कितने? 117 भारतीय एथलीट शामिल हुए थे। और कब से कब तक चला था? 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक। ठीक है। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह फ्रांस में कहाँ आयोजित किया गया? फ्रांस में कहाँ? तो देखिए, एक नदी के ऊपर आयोजित हुआ है उद्घाटन समारोह, सीन नदी। आंसर ये सही हो जाएगा, सीन नदी पर उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह हो जाएगा चलो चले और जश्न मनाए। ठीक है, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, यह इसकी थीम रही है ओलंपिक 2024 की। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओलंपिक दिवस 2024 का विषय रखा गया है इस वर्ष के ओलंपिक दिवस का विषय चलो चलें और जश्न मनाएं। ठीक है, इसका उद्देश्य लोगों को इस ग्रीष्मकालीन में गतिशीलता के आनंद को अपनाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना है। इस विषय का उद्देश्य यह रखा गया। अब देखिए, पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला सही है, 6 पदक हासिल किए हैं। ठीक है, जिसमें से एक टीम है हॉकी टीम, पूरी टीम है, और बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्हें हम आगे डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे सबके नाम के साथ। कुल मिलाकर भारत ने पेरिस 2024 ओलंपिक में 6 पदक जीते। कितने? 6, जिसमें एक रजत है, सिल्वर है और 5 कांस्य ब्रॉन्ज मेडल है। भारत 6 मेडल के साथ 71वें स्थान पर आया। किस स्थान पर आया? 71वें। देश को रेसलिंग में अमन शहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में जैवलिन थ्रो इवेंट में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया। ठीक है, इस बार सिल्वर मेडल आया। इसके पहले जो था टोक्यो ओलंपिक, उसमें गोल्ड मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने। मनु भाकर ने विमेंस इंडिविजुअल 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर इसके बाद मनु भाकर और सरबजोत दोनों की जोड़ी ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है, अलग से इंडिविजुअल में भी इन्होंने जीता है मनु भाकर ने, और जोड़ी में भी जीता है, जिसे कहते हैं मिक्स्ड टीम इवेंट। ठीक है, पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट, इसमें ब्रॉन्ज मेडल दोनों ने मिलकर जीता। नेक्स्ट पॉइंट है, साथ ही स्वप्रिल कुसाले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। ठीक है, इसके पहले भी टोक्यो में। नेक्स्ट है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शूटर कौन बनी है? पहली बार पदक जीता है किसी महिला शूटर ने, तो वो है मनु भाकर। और हैरानी की बात यह है कि पहली बार ही इन्होंने 2 मेडल जीत लिए हैं एक साथ। ठीक है, देखिए, पेरिस ओलंपिक के दूसरे ही दिन भारतीय शूटर मनु भाकर ने भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। उन्होंने विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में 221.7 पॉइंट्स के साथ मेडल जीता। ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग में मेडल दिलाने वाली मनु पहली भारतीय महिला है। मनु ने अपना दूसरा मेडल अंबाला शूटर सरबजोत के साथ 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में जीता। दोनों की जोड़ी ने कोरियाई टीम को 16-10 से हराया। मनु भाकर स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट बनी जिन्होंने ओलंपिक के एक संस्करण में 2 पदक हासिल किए हैं। ठीक है, एक ही संस्करण में इन्होंने 2 पदक हासिल किए, एक इंडिविजुअल और दूसरा मिक्स्ड। नेक्स्ट है, पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुष हॉकी में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? किसे हराकर जीता है? तो स्पेन को हराकर के जीता है भारत ने। ठीक है, अब देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। नीदरलैंड की टीम स्वर्ण पर रही है, टॉप पर रही है। और सवाल आएगा एग्जाम में, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला, हरमनप्रीत सिंह, ये है टीम के कप्तान। अब देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पेरिस 2024 ओलंपिक, हरमनप्रीत सिंह के 2 गोल की बदौलत भारत ने हॉकी में जीता कांस्य पदक। भारत ने टोक्यो 2020 में जर्मनी को हराकर हॉकी कांस्य पदक जीता था, और अब एक बार फिर इस कारनामे को दोहराया गया। ठीक है, लगातार दूसरी बार इन्होंने जीता है। टोक्यो में भी जीता था 2020 इसके पहले, और इस बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो कौन होंगे? एक तो है मनु भाकर, दूसरे ये हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला पी आर श्रीजेश। कौन है पी आर श्रीजेश? ये कौन है देखिए, मशहूर हॉकी गोलकीपर पी आर श्रीजेश को ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में स्टार निशानेबाज मनु भाकर के साथ भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में शामिल किया। कांस्य पदक मैच की जीत के बाद पी आर श्रीजेश ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 पुरुष भाला फेंक फाइनल में अरशद नदीम का ओलंपिक रिकॉर्ड थ्रो नीरज चोपड़ा के सर्वश्रेष्ठ थ्रो से कितना मीटर आगे निकल गया था? तो याद रखिएगा 3.52 मीटर आगे निकल गया था। ठीक है, ये टॉप टू है, इनके बीच में जब भाला थ्रो किया था तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना था दोनों भालाओं के बीच में? तो 3.52। ठीक है, जो इनका बेस्ट थ्रो था इनके बीच में इतना डिस्टेंस था। अब देखिए पाकिस्तान के हैं अरशद नदीम, इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। भारत के नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया और रजत पदक हासिल किया। अरशद नदीम के थ्रो और नीरज चोपड़ा के थ्रो में 3.52 मीटर का अंतर था। अरशद नदीम के 92.97 मीटर के थ्रो ने 2008 में स्थापित 90.57 मीटर के पिछले ओलंपिक रिकॉर्ड को तोड़ दिया। एक रिकॉर्ड बना था 2008 में 90.57, इस रिकॉर्ड को तोड़ करके मेडल हासिल किया। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के स्टार जैवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? तो वह है सिल्वर मेडल। ठीक है, कौन सा मेडल जीता इन्होंने इस बार? सिल्वर मेडल। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल दिला दिया। नीरज ने 89.45 मीटर का भाला फेंका। ठीक है, आपको याद रखना है, एक बार एग्जाम में ये भी पूछा गया था कि इनका बेस्ट थ्रो कितना था। 89.45 मीटर रहा इस बार। पाकिस्तान के अरशद नदीम 92.97 मीटर के स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहे और ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। ठीक है, एक रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया? तो वो था 50 किलोग्राम। ठीक है, इसके लिए खेली थी, पहले ये 53 के लिए खेलती थी लेकिन इस बार ये खेली थी 50 किलोग्राम के लिए। ठीक है, जिसमें इनका जो वेट निकलना था वो 50 किलोग्राम से कम निकलना था या फिर बराबर निकलना था, लेकिन हुआ क्या, 100 यहाँ पर 100 ग्राम प्लस देखने के लिए मिला। ठीक है, 50 केजी से 100 ग्राम यहाँ पर ज़्यादा था, जिसकी वजह से इनको डिस्क्वालीफाई किया गया। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक 2024 में डिस्क्वालीफाई अयोग्य घोषित किया गया। वह 50 किलोग्राम रेसलिंग के फाइनल में पहुंची थी। उनका वजन इवेंट के दूसरे दिन 50 किलोग्राम वर्ग में कुछ अधिक वजन पाया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित होने के बाद किस भारतीय पहलवान ने संन्यास की घोषणा की? तो ये है विनेश फोगाट। इन्होंने आहत होकर के अगले दिन ऐलान किया कि इन्हें संन्यास लेना है। ठीक है, अब देखिए पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास की घोषणा की। वजन सीमा का उल्लंघन होने के कारण उन्हें 50 किलोग्राम फ्रीस्टाइल कुश्ती में के फाइनल से अयोग्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, और अभी ये केस पेंडिंग है कि इन्हें सिल्वर मेडल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये 13 अप्रैल को पता चलेगा। ठीक है, अब देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सबसे युवा ओलंपिक मुक्केबाज रेफरी कौन बने? ये कौन थे? तो वो थे कबिलन साई अशोक। कबिलन साई अशोक। लेफ्टिनेंट कर्नल कबिलन साई अशोक ने पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के सबसे युवा ओलंपिक मुक्केबाजी रेफरी के रूप में इतिहास रचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कुश्ती के 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भारत ने कौन सा मेडल जीता? तो भारत ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। और किसने यह मेडल दिलवाया है? क्या नाम है इनका? ये है हरियाणा के अमन शहरावत। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हरियाणा के अमन शहरावत ने प्यूर्टो रिको के डरलीन क्रूज को 13-5 से हरा दिया। अमन ने भारत को कुश्ती में पहला मेडल दिलाया है। 21 वर्षीय अमन शहरावत पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र पुरुष पहलवान बने थे। ठीक है,
इनकी एज भी काफी कम है, सबसे युवा भी है ये। 10 घंटे में इन्होंने घटाया था 4.6 किलोग्राम वजन। ठीक है, भारत के सबसे युवा ओलंपिक मेडलिस्ट ये बने हैं। नेक्स्ट है, ओलंपिक चीन में कितने वृत्त या गोले होते हैं? कितने होते हैं? तो 5 गोले हैं। कितने हैं? 5 गोले हैं। और जितने भी गोले हैं ये जितने भी गोले हैं ये अलग अलग महाद्वीप को दर्शाते हैं, अलग अलग महाद्वीप को। आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीला वाला यूरोप को दर्शा रहा है, काला वाला ये कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका है ना। लाल वाला कौन सा है? अमेरिका। पीला वाला आप देख सकते हैं ये है एशिया। और हरा वाला कौन से महाद्वीप को दर्शा रहा है? ऑस्ट्रेलिया, है ना। अब देखिए डिटेल में वापस कवर कर लेते हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। ओलंपिक लोगों में ये जो लोगो आपने देखा है इसमें विभिन्न रंग के छल्ले विभिन्न महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे ओलंपिक लोगो नीला, काला, लाल, पीला, हरा। ठीक है, इन रंगों का छल्ला आपको देखने के लिए मिला है। ठीक है, अब जैसे कि हमने देखा नीला वाला यूरोप को दर्शा रहा था, काला अफ्रीका, लाल रंग अमेरिका, पीला एशिया और हरा ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, इन महाद्वीपों को ही दर्शा रहा था। ओलंपिक रिंग में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं है? कौन सा नहीं है? हरा देख लिया, नीला देख लिया, लाल देख लिया। गुलाबी था क्या? नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? कहां पर आयोजित हुआ था? तो एथेंस में आयोजित हुआ था। कहां पर? एथेंस में। 1896 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो आधिकारिक तौर पर पहले ओलंपियाड खेल के रूप में जानी जाती है, यह एक बहु खेल प्रतियोगिता थी जो यूनान की राजधानी एथेंस में 6 अप्रैल से 15 अप्रैल 1896 के बीच में आयोजित हुई थी। कब हुई थी? 1896 में। यह आधुनिक युग में आयोजित होने वाली पहली अंतर था। अभी ईयर हमने देखा, क्या होगा आंसर? 6 अप्रैल से 15 अप्रैल 1896। ठीक है, 1896 पहले आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट है, लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है साइटिस, एल्टिस और फोर्टियस। ठीक है, इसका भी कुछ मेन होता है, ये हम आगे देखेंगे। ओलंपिक के मोटो सीटियस, एल्टियस, फोर्टियस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो यहाँ पर आंसर डी से हो जाएगा, और तेज और ऊंचा, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन, यह इसका शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज पर अंकित चित्रित आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंग के छल्लों में कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? अफ्रीका के लिए कौन सा है? बताइए। काला वाला। ठीक है, अफ्रीका के लिए काला वाला जो है यह प्रदर्शित करता है। एक और बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। नीला वाला यूरोप के लिए है, काला वाला अफ्रीका के लिए है, लाल वाला जो है अमेरिका के लिए, और पीला वाला जो है एशिया के लिए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक मशाल, इसे जलाने की शुरुआत कब से हुई थी? शुरू से इसकी शुरुआत नहीं हुई थी, इसको जलाने का आइडिया था 1928 में। ठीक है, कब? 1928 में। ओलंपिक मशाल, इसे जलाने की शुरुआत 1928 से एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई थी। ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? हरा वाला जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए। हरा वाला किसके लिए है? ऑस्ट्रेलिया के लिए। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई? पहले से ये भागीदार नहीं थी, पेरिस ओलंपिक 1900 में इन्हें भागीदारी मिली। ठीक है, महिलाओं को। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत सर्वप्रथम कब हुई? शुभंकर की शुरुआत जो हुई है वह हुई है 1968 से। 1968 से मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968 से शुरुआत हुई है शुभंकर की। नेक्स्ट है, भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया था? किस वर्ष लिया था? तो यहाँ पर आंसर सी से हो जाएगा, 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में किसी खेल में फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? पहली बार फाइनल तक पहुंची थी पीटी उषा। ठीक है, पीटी उषा। अब देखिए नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? इसका श्रेय जाता है पियरे दी कुबर्तीन को। पियरे दी कुबर्तीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे? कब हुए थे? तो देखिए 776 ईसा पूर्व में ही आयोजित
हो चुके थे। नेक्स्ट है ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ फहराया गया था? तो देखिए 1920 में यह एंटवर्प बेल्जियम में फहराया गया था। नेक्स्ट है ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो किसका नाम है? तो यह एक पर्वत का नाम है। ओलंपस एक पर्वत का नाम है, ठीक है, वहां से लिया गया ओलंपिक। नेक्स्ट है किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक हासिल किया था? तो यह हासिल किया था 1928 में। कब? 1928 में भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है दो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है? तो देखिए टोक्यो ओलंपिक कब हुआ था? 2020 में आया था, ठीक है। डेट में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा, एक्चुअली 2020 में ही होना था। बीच में क्या हुआ था, कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिले वगैरह हुआ था, ठीक है। बाकी ये हर 4 साल में ही आयोजित होता है। तो इस साल ये 2024 में हुआ है, अगली बार होगा 2028 में। इस तरह से 4 4 साल की गैप में होगा। भले ही बीच में कोरोना आ जाए या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स हो जाए, उसके बाद भी जो फिक्स है कि हाँ 4 सालों में होना है, वही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? किस शहर में होगा? लॉस एंजल्स में होगा 2028 में, है ना। आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले रिंग किसके प्रतीक हैं? ये किसके प्रतीक हैं? पांच पांच महाद्वीपों के प्रतीक हैं। और कौन कौन से महाद्वीप हैं ये हमने देख लिया। व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो वह है शाइनी अब्राहिम। शाइनी अब्राहिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? 1948 में। यहाँ पर स्वतंत्र भारत की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके पहले 1928 में तो जीता ही था, 1928 में, ठीक है। लेकिन उस समय स्वतंत्र नहीं थे हम, स्वतंत्र नहीं थे। लेकिन स्वतंत्र भारत की हम बात करें तो वो 1948। दोनों आपको डेट याद रखनी है, ईयर याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तब स्वतंत्र नहीं थे, बाद में स्वतंत्र हुए, उसके ठीक 1 साल बाद ही मेडल जीता। चलिए अब लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए, बताइए पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? कितने पदक जीते? किस